जय हिंद साथियों, आइए हम लोग आज क्लास में सांख्यिकी में माध्यक सीखने वाला। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग सांख्यिकी में माध्य सीखे थे, उससे जितने सारे प्रश्न बने थे सभी हम लोग सीखे थे। तो आज से क्लास में हम लोग माध्यक से जितने सारे इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे वो सभी सवाल को हम लोग देखेंगे और एग्जाम को भी हम लोग अच्छे से डल करेंगे। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछ जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और आखिर समझते हैं कि माध्यक से कैसे कैसे सवाल एग्जाम में रह सकता है। ठीक है, तो ये छोटा सा प्रश्न लिखे हुए, ये बड़ी सा प्रश्न का जो भी कुछ बात है, नियम, ये सब इधर लिख दिया। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। इसको समझने के बाद आपको बड़े बड़े जो प्रश्न होगा वो सब क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, उसमें भी ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। तो पहले ये जो प्रश्न है इसको पहले अच्छे से आप लोग डील कर लीजिए। जब भी ऐसा प्रश्न आपका बोर्ड पे दिखे, प्रश्न नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2, दोनों में से कोई भी अगर जब भी ऐसे एग्जाम में दिखे तो इसको बनाने के लिए सिंपल रूल ये होता है, आरोही क्रम या अवरोही क्रम, दोनों में से एक क्रम को सजा देना है, जोड़ा लगा देना है, जो बीच में बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, माध्यक। एकदम चुटकी बजाइए, हल कीजिए, एकदम छोटे छोटे पॉइंट है। ठीक है, इधर बड़े बड़े सवाल को हम लोग हल करेंगे, इससे पॉइंट समझ में आएगा तब। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग हल कर लेते हैं। सिंपल बात बताएं, सवाल नंबर 1 का आंसर क्या बताएं कि पहले इसको अवरोही या अवरोही मतलब घटते या बढ़ते क्रम में सजा दिए, जोड़ा लगा दिए, जो बचेगा वो आंसर। तो बढ़ते क्रम इसको सजा दिए पहला नंबर सवाल को। तो पहले हल कर रहे हैं, तो पहला कितना है, 4 है, 6 है और कितना है, 2, 7 और कितना हो गया, 3। इसको बढ़ते क्रम में सजा दीजिए, तो 2 लिख दीजिएगा, 3 लिख दीजिएगा, 4 लिख दीजिएगा, 6 लिख दीजिएगा, 7 लीजिएगा, 2 इधर छाटिए, 2 इधर छाटिए, बीच में क्या बच गया, 4। यह आपका क्या हो जाएगा, माध्यक। लिख देंगे माध्यक बराबर कितना हो गया, 4। कोई दिक्कत, ऐसा कर लीजिएगा। सवाल आता है सर कि क्वेश्चन नंबर दूसरा में जोड़ा नहीं लग रहा, तो उसको भी देख लीजिए कैसे बनेगा। तो दूसरा नंबर आंसर के देख लीजिए क्या बोल के जा रहा है क्वेश्चन, 3 है, 2 है और 5 है, 4 हो गया, 7 हो गया, कितना हो गया, 6। इसको भी आप तोड़ लीजिए और वही क्रम में फटाफट। तो 2 लिखेंगे और कितना लिखेंगे, 3 और कितना है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, लगातार है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से हम लोग आरोही क्रम में सजा दिए, बढ़ते क्रम में लिख लिए, 2 लिख लिए, बढ़ते क्रम में सजा दिए, 1 से लेकर 2 से कितना हो गया, 6 तक। और जब भी ऐसा प्रश्न रहेगा तो यहाँ से क्या करना है, जोड़ा लगाना। क्या करना, जोड़ा लगाना। तो देखिए जोड़ा लगेगा, 3 इधर और 3 इधर, बीच में कुछ भी नहीं बचा। तो जब भी नहीं बचेगा तो कम लगेगा उससे, तो कम लगेगा तो 2 इधर छाटिएगा और 2 इधर छाटिएगा, तो बीच में आपका क्या बच गया, 4,5। तो ये 4,5 आपका अलग लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से इसको माध्य निकाल देना। माध्य निकालने के यानी कि दोनों को प्लस में कर देना और बटम 2 से भागा मार देना, तो आपका कितना हो जाएगा, 9/2। इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना होगा, 4.5 आएगा। ठीक है, नहीं तो जांच के इसको अच्छा देखिए, 4 दूनो कितना हो गया, 8 या 9, 10 या मतलब भागा मारे कितना आएगा, 4.5। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, ऐसा प्रश्न जब भी आपका दिखेगा तो ऐसा ही बनेगा जैसे ये सब बनाया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिलहाल इधर कुछ पॉइंट लिखा हुआ, इसको पहले अच्छा से आप समझ लीजिए। देखिए सब्जेक्टिव में जब भी बड़े बड़े क्वेश्चन जो मिलेगा एग्जाम में, जब भी 2 नंबर में ऐसा जब भी प्रश्न रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव में रहने वाला। ठीक है, 2 नंबर में रहेगा जब भी प्रश्न तो यहाँ से रिलेटेड आएगा। ठीक है, माध्यक का फॉर्मूला ये होता है, L + N/2 माइनस बड़ा का है बटा क्या होता है, छोटा f क्या लिखे, गुने I। ये माध्यक का क्या होता है, फॉर्मूला। इसमें जो नियम उपयोग होता है उसके बारे में लिखिए। यहाँ क्या लिखे, वर्ग। क्या लिखे, वर्ग। वर्ग से 2 चीज का मान निकलता है, पहला क्या लिखे, L और दूसरा क्या लिखे, I। वर्ग से L और I का मान पता चलता है, यहाँ ये लिखे। आप सवाल आता है सर जब भी वर्ग लिखेगा, सवाल आता है वर्ग किसे कहते हैं, तो वर्ग देखिए किसको कहते हैं। जैसे ऐसे मान चलिए 0 से 10 लिख दिए, 10 से क्या लिख दिए, 20, 20 से क्या लिख दिए, 30। ये सब क्या कहलाते हैं, वर्ग। क्या कहलाते हैं, वर्ग। जब भी हमको अगर वर्ग पता चल जाएगा सर कि वर्ग अगर कितना होगा, तो वहाँ से हम 2 चीज़ का मान चुपचाप से हम लिख लेंगे, L का मान लिख लेंगे और I का मान लिख लेंगे। सवाल आता है सर कि वर्ग में से कौन वाला L होगा, कोई भी एक वर्ग हमको पता चलेगा। जैसे मान के चलिए कि 10 से हमको 12 पता चल गया वर्ग, एरिया से हमको पता करना है कि L कौन होगा और I कौन होगा। तो वहाँ पता करने के लिख दिए कि छोटा वाला को क्या बोलेंगे, L, और जो दूरी को क्या बोलेंगे, I। तो बताइए 10 से 12 वाला में छोटा कौन आपका दिख रहा है, 10 से 12 में छोटा कौन दिख रहा है, 10। तो यहाँ बोल देंगे L बराबर आपका 10 और दूरी कितना दिख रहा है आपका, दूरी कितना दिख रहा है, दूरी कितना दिख रहा है, 2 का। तो I बराबर कितना बोल देंगे, 2। कोई दिक्कत, तो इसको यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल में अच्छा से लिख देते हैं ताकि आप नोट्स कर लीजिए। जब भी आपको वर्ग ऐसे पता चल जाए 0 से 12, 10 से 12 के बीच, तो L बराबर हम लोग बोल देंगे 10 और I बराबर बोल देंगे हम लोग 2। कोई दिक्कत, समझ में आएंगे, क्लियर, दोनों समझ गए होंगे। वर्ग से 2 चीज़ का मान चलता है, L और I। छोटा वाला को L बोलते हैं, दूरी को I। कोई दिक्कत। चलिए अभी इसको थोड़ा समझिए। इसको क्या समझना है कि संचय ब्रह्मवार्ता, ये लिखे ब्रह्मवार्ता, ये ब्रह्मवार्ता, ये क्या लिखे, संचय ब्रह्मवार्ता। जब भी हमेशा ध्यान रखिएगा माध्यक में ये दोनों के बीच काम होने वाला, जो भी कैलकुलेशन होगा माध्यक में बड़े बड़े क्वेश्चनों में, ये सब यही काम आने वाला। संचय ब्रह्मवार्ता, 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 संचय ब्रह्मवार्ता, संचय ब्रह्मवार्ता, 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 संचय ब्रह्मवार्ता। कोई दिक्कत। चलिए देखिए, जब भी संचय ब्रह्मवार्ता से आपको ब्रह्मवार्ता जाना होगा, मतलब संचय ब्रह्मवार्ता से ब्रह्मवार्ता निकालना होगा, तो वो घटेगा। क्या होगा, घटेगा। और ब्रह्मवार्ता से संचय ब्रह्मवार्ता जाना होगा, ब्रह्मवार्ता से संचय ब्रह्मवार्ता जाना होगा तो जुटेगा। ये बात अपने दिमाग में नोट्स कर लीजिएगा, जब कब बनाना होगा माध्यक तब।
ये सब में ये काम आने वाला। संचयी से ब्रह्मवार्ता जाना है, घटेगा। ब्रह्मवार्ता से संचय ब्रह्मवार्ता जाना है, जुटेगा। इसको सिंपली लैंग्वेज में अपने से यहाँ से ये कह सकते हैं, ब्रह्मवार्ता निकालेंगे सर तो घटा के, और संचय ब्रह्मवार्ता निकालेंगे तो जुटा मतलब जोड़ के। कोई दिक्कत? इसको अच्छे से समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो दो सवाल इसको देख लीजिए। अब इससे जो सवाल बनेंगे सब्जेक्टिव, उसको भी हम लोग अभी देख लेते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग सब्जेक्टिव सवाल को बोर्ड पे लेके आएंगे। हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 3 को, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 मेरा बोर्ड पे आ गया होगा। क्या बोल के जा रहा है? उम्र और वर्ष लिखा हुआ, ठीक है। तो उम्र वर्ष में कितना दिया हुआ? 10 दिया हुआ, 12 दिया हुआ, 15 दिया हुआ, और कितना दिया हुआ? 18 दिया हुआ, 21 और 23, ठीक है। अब नीचे लिखा हुआ ब्रह्मवार्ता। नीचे क्या लिखा हुआ? ब्रह्मवार्ता। ब्रह्मवार्ता में कितना दिया हुआ? 3 है, 5 है और 4 है, 10 है, 8 और कितना है? 4। इसका क्या निकालना है? माध्यक। इसको माध्यक पता करना है, किसका माध्यक आखिर होगा कितना। तो जो दिया हुआ रहता है ना, उसको पहले सीधा कीजिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, ब्रह्म माध्यक में एक ही चीज काम करने वाला है, वो है काम करने वाला क्या? संचयी ब्रह्मवार्ता। क्या काम करने वाला? संचयी ब्रह्मवार्ता, ठीक है। तो ये जो प्रश्न लिखा हुआ बोर्ड पे, उसको पहले हम लोग हल करते हैं। प्रश्न नंबर कितना है? 3। ये 3 को हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं। पहले जो दिया हो रहा था उसको हम लोग बोलते हैं वर्ग, ठीक है। और इधर जो ब्रह्मवार्ता रहता है, ब्रह्मवार्ता का ब्रह्मवार्ता, एक चीज सिर्फ निकालना माध्यक में, वो क्या निकालना रहता है? वो संचयी ब्रह्मवार्ता। हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। माध्यक में जो भी काम होने वाला सब यही ब्रह्मवार्ता, संचय ब्रह्मवार्ता। वर्ग ऑलरेडी पहले से दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और वर्ग की जगह पे नहीं देखिए, यहाँ क्या दे दिया? उम्र, या डायरेक्ट आप उम्र लिख सकते हैं। और ब्रह्मवार्ता दे दिया, क्या दे दिया है? ये क्या दे दिया? संचय ब्रह्मवार्ता। फटाफट दर्शाइए जाइए कितना कितना जो है सो। तो ये कितना दिया हुआ है? 10। उम्र कितना दिया हुआ? 10। दूसरा कितना दिया हुआ? 12। तीसरा कितना बोल के जा रहा है? 15। और कितना बोल के जा रहा है? 18। और कितना बोल के जा रहा है? 21। और कितना बोल के जा रहा है? 23। ये बोल के जा रहा है। कोई दिक्कत? चलिए अब इसको ब्रह्मवार्ता कितना बोल के जा रहा है? फटाफट 3 बोल रहा है, 5 बोल रहा है, और कितना बोल रहा है? 4, और कितना बोल रहा है? 10, और कितना बोल रहा है? 8, और कितना बोल रहा है? 4। कोई दिक्कत? अब यहाँ थोड़ा समझना, जो बोला हम लिख लिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे, जब भी ऐसा क्वेश्चन जैसे बोर्ड पे भी लिखा हुआ, जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में रहे, तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, उसका सीधा करना। माध्यक में 2 ही चीज हम लोग काम करने वाले हैं, संचय ब्रह्मवार्ता से तुलना करेंगे और ब्रह्मवार्ता से। ये दोनों को एकदम अच्छे से समझे कि रिलेशनशिप है, जो भी काम करने वाला सब इसी से। कोई दिक्कत? एकदम समझने की आवश्यकता नहीं है बाबू, एकदम चुटकी बजाइए सवाल को हल के लिए। तो हमको निकालना संचय ब्रह्मवार्ता। तो यहाँ पे अभी हम लिखे थे, याद करो वो दिन जब हम लिखे थे, तो हम क्या लिखे थे बाबू? यही लिखे थे कि संचय ब्रह्मवार्ता से ब्रह्मवार्ता निकालना है तो घटेगा, और सॉरी, संचय ब्रह्मवार्ता से ब्रह्मवार्ता निकालना तो घटेगा, ब्रह्मवार्ता से संचय ब्रह्मवार्ता निकालना है तो जुटेगा। कोई दिक्कत? तो इसको जोड़िए। तो संचय ब्रह्मवार्ता से ब्रह्मवार्ता निकालना तो जुटेगा, तो 3 के 3 हो जाएगा, ये जुटेगा तब 5 दिन कितना हो जाएगा? 8। अब ये भी जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 12। और 12 10 कितना हो जाएगा? 22। 22 और देखिए जोड़ने का अगला यही होता है, ऐसे तिरछे तिरछे जोड़ते जाइए, लिखते जाइए, जोड़ते जाइए, लिखते जाइए। तो 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 10 22, 22 और 10 30, 30 और 4 कितना हो गया? 34। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। 30 और 4 कितना हो गया? 34। सही, 34 लिख दिए। आप यहाँ पे ध्यान रखना, ये इसको जो होता है ऐसा क्वेश्चन में ब्रह्मवार्ता को हम लोग जोड़ते हैं तो n बोलते हैं, ठीक है। तो n बराबर कितना हो गया? 34। अब चूंकि यहाँ करके करेंगे n/2, ये n/2 सब में करना, ठीक है। तो 34 बटा कितना कर देंगे? 2। हाँ, इसको काटिएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 17। अब लिखेंगे 17 से ठीक, क्या लिखेंगे? 17 से ठीक, 17 से ठीक, 17 से ठीक बड़ी वाली क्या लिखेंगे? 17 से ठीक बड़ी वाली संचयी ब्रह्मवार्ता है। बस वही चुनना, बस वही आपका आंसर कहला जाएगा। 17 से ठीक बड़ी वाली संचयी ब्रह्मवार्ता, मतलब इसमें ऐसा सिलेक्ट करना है, ऐसा अंक को चुनना है ये संचयी ब्रह्मवार्ता में जो 17 से ठीक बड़ा हो। ध्यान रखिएगा, माध्यक में जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो ब्रह्मवार्ता जोड़ के n बोल देना है, बाकी n/2 से यहाँ करने के बाद लिख देना है संचयी ब्रह्मवार्ता, ठीक है। इतना से ठीक बड़ी वाली संचयी ब्रह्मवार्ता, इसमें वही चुनना है जो 17 से ठीक बड़ा हो, ज़्यादा बड़ा नहीं। तो 17 से ठीक बड़ा आपका कौन दिख रहा है? 12। 12 17 से बड़ा नहीं सर, छोटा। तो 17 से ठीक बड़ा कौन आपका? 22 है। क्या? 22। अब उसका ठीक इधर लेफ्ट वाला जी, सबसे लास्ट वाला, तो कितना आपका दिख रहा है? 18। वही आपका क्या कहला जाएगा? आंसर, चुपचाप से बिना कहे पूछे। अच्छा पहले सिलेक्ट कर लीजिए, पहले सिलेक्ट कर लीजिए आपका कौन चुनाया? 22। कौन चुनाया? 22। अब 22 का ही वर्ग आपका क्या कहा? 22 का ही वर्ग आपका क्या बोल के जा रहा है? 22 का वर्ग कितना हो रहा है? 18। तो उसको डायरेक्ट बोल देंगे 22 वाला कितना कहा जा रहा है? 18। ये आपका 18 क्या होगा? आंसर। यही आपका क्या कहलाएगा? 18 में आंसर, यानी कि 22 वाला कौन हो गया? 18। ये जब भी आपका क्वेश्चन रहेगा तो 1 नंबर में रह सकता है, 2 नंबर में रहेगा तो सेम रहना, ठीक है। अब इससे भी बड़े क्वेश्चन रहेगा तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप मतलब लिख लीजिएगा। अब हम लोग चलेंगे सवाल नंबर 4 की ओर, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं।
चलिए हम चलते हैं अब सवाल नंबर चौथे की ओर। तो सवाल नंबर चौथा भी हमारा बोर्ड पे छप गया होगा, लिखा होगा वर्ग। वर्ग में लिखा हुआ 0 से 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, मतलब 60 से 70 तक होगा। ठीक है, ब्रह्मवार्ता में लिखा हुआ 10, 12, 8, 16, 14, 10। कोई दिक्कत? तो इसको हम लोग पहले अच्छे से क्या पहले बोले कि सीधा करना, तो सीधा कर लीजिए। सवाल नंबर चौथा है, इसको सीधा कर लीजिए। तो क्या लिखेंगे? वर्ग, क्या लिखेंगे? ब्रह्मवार्ता। ये दोनों पहले दिया हुआ, ये दोनों को अच्छे से लिख लीजिए। तो क्या दिया हुआ बाबू? 10 से 20, और क्या दिया हुआ? 20 से 30, और क्या दिया हुआ? 30 से 40, और क्या दिया हुआ? 40 से 50, और क्या दिया हुआ? 50 से 60, और क्या दिया हुआ? 60 से 70। यहीं तक है। 60 से कहाँ तक है? 70 तक। कोई दिक्कत? इसको ब्रह्मवार्ता में लिखिए। ब्रह्मवार्ता कितना बोल के जा रहा है? 10, 12, 8, 10, 12, 8। कोई दिक्कत? 16, 14, 10, 16, 14, 10। अब यहाँ ये पता हो गया हमारा ब्रह्मवार्ता और वर्ग। अब निकालना क्या माध्यक में? तो संचयी ब्रह्मवार्ता। क्या निकालना? संचयी ब्रह्मवार्ता। यहाँ लिखेंगे संचयी ब्रह्मवार्ता। संचय ब्रह्मवार्ता निकालना, लिख दें संचय ब्रह्मवार्ता। कैसे निकालता है? अब यहाँ जस्ट लिखे थे, याद करो वो दिन जब हम लिखे थे। क्या लिखे थे? संचय ब्रह्मवार्ता से ब्रह्मवार्ता निकालना घटेगा, और ब्रह्मवार्ता से संचय ब्रह्मवार्ता निकालना है जुटेगा। यहाँ डायरेक्ट लिखे थे कि संचय ब्रह्मवार्ता की आवश्यकता होगा तो जुटेगा, ब्रह्मवार्ता की आवश्यकता होगा तो घटेगा। ये बात बताएं थे। ठीक है, तो यहाँ जुटेगा, जोड़ ले फटाफट। 10 के 10, 10 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22, 22 और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 30, 30 में 16 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 46, 46 में 14 जोड़ दिए, 6000 कितना हो गया? 10, और 4 1 5 कितना हो गया? 6, इतना जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 70। मेरा आ गया कितना? 70। अब इसमें बोले थे कि इस भी जुड़ता है, n बोलते हैं इसको, जोड़ के जस्ट बताए थे। और नीचे हम लोग क्या करते हैं? n/2 करते हैं। फटाक से n/2 कर दीजिए। सब यही रूल है, माध्यक में जो भी काम यही रूल है। हम आपका 3 नंबर पॉकेट में होने वाला है। तो 70 बटा कितना लिख देंगे? 2, इसको काट देंगे, सॉरी 70/2, इसको काट दीजिए तब कितना आ जाएगा? 35। अब यहाँ लिखना यही चीज़ जो बता रहे हैं। 35 से ठीक क्या लिखेंगे? 35 से ठीक बड़ी वाली, क्या लिखेंगे? 35 से ठीक बड़ी वाली संचयी ब्रह्मवार्ता वाला माध्यक। ठीक है, इतना ठीक बड़ी वाली संचय ब्रह्मवार्ता वाला माध्यक। और ऊपर आ जाते हैं, थोड़ा सा नजर नहीं आ रहा होगा, यहाँ से माध्यक वर्ग। ये क्या लिख लेंगे? वर्ग। यहाँ से ध्यान रखिएगा, यहाँ से लिखने के बाद ये क्या लिख रहे हैं? माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग कितना होता है? तो यहीं पे लिख लेते हैं, इतना ठीक बड़ी वाली संचय ब्रह्मवार्ता। अच्छे से, इतना ठीक बड़ी वाली संचयी ब्रह्मवार्ता वाला माध्यक वर्ग। छोटा छोटा लेटर में लिख लिया, अट गया। ठीक है, माध्यक वर्ग। अब यहाँ लिख लीजिए, यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं। 35 से ठीक बड़ी वाली संचय ब्रह्मवार्ता, यानी कहा संचय ब्रह्मवार्ता में ऐसा अंक को चुनना है जो 35 से ठीक बड़ा हो, ज़्यादा बड़ा नहीं हो। तो 30 35 से छोटा हो रहा, 40 35 से ठीक बड़ा, 60 35 से बहुत ज़्यादा बड़ा, 70 35 से और बहुत ज़्यादा बड़ा। तो चुनना वही है जो ठीक बड़ा। मैं तो कहे तो एक 35 से छोटा है, दूसरा का 35 से क्या बड़ा, तो यही चुनाएगा 46। अब कह रहा है 40 वाला माध्यक वर्ग, तो इसका वर्ग क्या है? तो 40 से 50, वही यहाँ लिखाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में रहे तो जैसे हम बना रहे थे वैसे ही बनाना है आपको। 2 नंबर हमेशा के लिए एकदम डन कर लेना। आगे हमारा 40 से 50। अभी जस्ट यहाँ बता गए थे, याद करो वो दिन। बार बार क्या बोले कि वर्ग से 2 चीज़, एल और आई। छोटा वाला को एल बोलते हैं और दूरी को आई बोलते हैं। तो फटाक से यहाँ से हम मान सकते हैं, बोल सकते हैं कि एल बराबर आपका कितना आ गया? 40, और वाई बराबर कितना हो गया? 10। कोई दिक्कत? n/2 मेरा दिया हुआ, n/2 कितना है? 35। अब बच रहा है क्या? फार्मूला भी जस्ट यहाँ पर भी लिखे थे। फार्मूला क्या होता है? एल प्लस n/2 होता है, माइनस बड़ा कैफ होता है, बटा छोटका होता है, गुने आई होता है। ये होता है फार्मूला ने। देखिए n/2 आ गया पता, एल हो गया, आई हो गया, बच रहा कौन? बड़ा कैफ और छोटका कैफ। तो बड़ा कैफ और छोटका कैफ को हमको पता करना। तो ध्यान रखिए, मिला हमको कितना? 46। 46 के पहले वाला संचय ब्रह्मवार्ता देखिए कितना मिला है? संचय ब्रह्मवार्ता कितना मिला? 46। उसका पहले वाला हो जाएगा बड़ा कैफ, ये क्या हो जाएगा? बड़ा कैफ। उसका ठीक ब्रह्मवार्ता वाला जो मिला है, उसका ठीक ब्रह्मवार्ता वाला हो जाएगा आपका छोटका कैफ। कोई दिक्कत? तो यहाँ फटाक से मान लीजिए, लिख लीजिए, बड़का एफ बराबर आपका कितना हो जाएगा? 30, और छोटका एफ बराबर आपका कितना हो जाएगा? 16। कोई दिक्कत? अब फटाक से माध्यक बराबर फार्मूला बैठा दीजिए। तो माध्यक बराबर फार्मूला आपका क्या होता है? एल प्लस, अभी जस्ट लिखे थे, n/2 माइनस बड़का एफ बटा छोटका एफ गुने आई। समझ में आ रहा है ना? एकदम समझना है बाबू, दिखा देना एकदम पावर अपना। चलिए, तो एल का मान कितना है? 40, n/2 का मान कितना है? 35, और बड़का एफ का मान देखो 30।
छोटका एम का मान देखो 16, आई का मान देखो 10। फटाक से यहाँ सॉल्व कर दिए, बच्चा वाला कैलकुलेशन है। तो 40 प्लस फटाफट मान लीजिए धन कर ले, तो यहाँ से कीजिएगा 5, 1 मिनट, 5 16 गुने 10, ऊपर गुना कीजिए 40 प्लस 50, 50 बटा 16, ये यहाँ से भी इनका जोड़ बनाइए, चाहे भागा मारी वो आप पे डिपेंड करता है यहाँ से। तो अब पहले भागे मार दीजिए, तो 16 3 48 यानी कि 3 पॉइंट आवेगा, 16 3 48 यानी कि 2 आवेगा, होगा 20 यानी कि 1 1 1 आवेगा, मतलब 3 पॉइंट कितना आवेगा 1। इसको जोड़िएगा तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 43.1, ये आपका हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत, इसका स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे और कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा प्यारे प्यारे कमेंट्स में कि वीडियो कैसा लगा होगा, समझ में आया होगा तो वीडियो को और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाते हैं यार वीडियो, ज़्यादा हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो उसके लिए आज के क्लास के लिए जय हिंद।